स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान, इसके बाद इंग्लिश और विज्ञान के जो आपके आज की क्विज अभ्यास है। तीनों सब्जेक्ट्स की एक ही वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स करने वाले हैं। आप जो तीनों सब्जेक्ट्स आए हैं आपके, पहले हम करेंगे सामाजिक विज्ञान, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है इंग्लिश, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं हिंदी। तो तीन सब्जेक्ट्स आए हैं आपके, तीनों सब्जेक्ट्स एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट्स, सभी उत्तरों को देखेंगे। साथ ही आपकी हमने कार्य पुस्तिकाएँ अपलोड कर दी हैं, काफ़ी सारे कार्यपत्र अपलोड हो गए हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, किसी भी फसल अनाज को उपजाने के लिए किस बात की जानकारी होनी चाहिए? मिट्टी के प्रकार, तापमान, बीज की किस्मत, ये सभी उत्तर हो जाएगा चौथा। जो आपको चित्र में दिख रहा है ये क्या काम आता है? ये खेत में मिट्टी को नरम और मुलायम करने के लिए काम आता है। पानी और तापमान की आवश्यकता अनुसार फसलें अलग अलग होती हैं। कौन सी फसल वर्षा ऋतु में या फिर जुलाई अगस्त में बोई जाती है और जाड़े में काटी जाती हैं? स्टूडेंट्स, इनको खरीफ की फसल कहा जाता है स्टूडेंट्स। जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और नवंबर में काट दी जाती हैं। अगला देखिए, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करता है। खाद से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। रासायनिक खाद का प्रयोग फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, सन 1946 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी हमारे संविधान सभा में? 389। जब संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, तब 389 हमारे सदस्यों की संख्या थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रमुख लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। अगला, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए हैं? 6। भारतीय संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार की सुरक्षा का भार किसको सौंपा है? सर्वोच्च न्यायालय को। धर्मनिरपेक्ष का आशय है, किसी धर्मनिरपेक्ष का आशय क्या होता है? सभी धर्मों को समान रूप से आदर देना, मतलब कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस अधिकार के अनुसार राज्य, व्यक्ति तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने का प्रतिबंध है? राजनीतिक व नागरिक अधिकार के तहत। अगला देखिए, इनमें से किस अधिकार के तहत नागरिकों को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने और उसका प्रचार करने की अधिकार प्राप्त है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों के उल्लेख किया गया है? 11। अब स्टूडेंट्स करेंगे हम कक्षा 8 में विषय इंग्लिश का क्विज अभ्यास। कुछ हमें पैसेज दिया हुआ है, उन्हीं पे बेस्ड प्रश्न है, देखते हैं। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रिकेट बैट? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बैट बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिए, वेयर इज़ द गिवन स्टोरी सेट? संगम। अगला, व्हाट इज़ द संगम फेमस फॉर? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विलो लकड़ी के लिए, वर्कशॉप बैट के वर्कशॉप्स और मैन्युफैक्चरिंग क्रिकेट बैट्स के लिए। अगला है, एबंडेंस का मतलब क्या होता है? समथिंग इन द लार्ज क्वांटिटी। अगला, द बैट वर मेड अप ऑफ विलो ट्रीज। अगला, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड स्टैक्ड? वर्ब हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर। अगला देखिए, हु वर्कड एट द रहमान चाचा फैक्ट्री? आमिर। अगला, हु वॉज अहमद? आमिर्स सन। अगला, वॉट वुड अहमद स्टेयर एट द टॉल स्टैक ऑफ क्रिकेट बैट्स? अगला देखिए, एनीवन हु क्रॉसेज द सी लूजेज हिज रिलीजन। अगला, what according to religious leader is the root cause of the misery in the world? woman। अगला देखिए, which word in the passage mean hate? मतलब कि क्या होता है? despise। अब स्टूडेंट्स करेंगे हम कक्षा 8 में विषय हिंदी का क्विज अभ्यास। पहले गद्यांश है हमारे पास, पद्यांश है, गद्यांश है। गद्यांश से स्टूडेंट इसके बेस्ड हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिए गद्यांश के अनुसार, इतने वर्षों तक हमारे देश में समृद्धिशील नहीं हुआ है क्योंकि हम देश में समृद्धिशील बनाने के लिए कठोर परिश्रम नहीं करते हैं। अगले देखिए प्रश्न,
गद्यांश के अनुसार आज देश की आत्मा में किस प्रकार की दूषित प्रवृत्ति बस गई है। उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। काम करने में हीन समझना, श्रम का महत्व नहीं समझना और काम से बचने की कोशिश करना। अब देखिए अगला प्रश्न, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। स्वराज में सुराज्य कैसे लाएं। अगला देखिए, दिए गए गद्यांश के अनुसार मनुष्य की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। चरित्र। गद्यांश के अनुसार पंगु शब्द का अर्थ क्या होता है। अपाहिज। निर्धन लोगों की एकमात्र पूंजी क्या होती है। उनका चरित्र। पाठ में लाख की चूड़ियों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू को लेखक क्या कहकर संबोधित करता है। बदलू काका। बदलू लेखक को क्या बनाकर देता है। लाख की रंग बिरंगी गोलियां। काम के वक्त बदलू बीच बीच में क्या पीता है। हुक्का। चूड़ियाँ बनाने वालों को क्या कहा जाता है। मनिहार। बदलू अपनी लाख की चूड़ियों को देखकर बदले में लोगों से क्या लेता है। अनाज। वाक्य में जो इस मशीन युग ने कितने हाथों में चूड़ियाँ पहनाई हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, छुप गया है ऐसे, तो उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा। मशीन के कारण कई लोगों का रोजगार छिन गया है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्यूज़ अभ्यास तीनों सब्जेक्ट्स का एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आप आसानी के साथ सभी क्यूज़ कर पाएँ और जल्दी से जल्दी भर पाएँ। तो जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।